होल्ड रखो सामने यहाँ पे थैंक यू मैम। बट बिफोर वी स्टार्ट हमारे इस खूबसूरत दिन का शुभारंभ करने का समय आ चुका है। हमारे देश की एक प्रथा है कि हम शुभ दिन, हर शुभ दिन की शुरुआत भगवान को याद करते हुए करते हैं, उनकी वंदना करते हुए करते हैं। इसलिए हमारे बीच एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है। वे पंडित जसराज के डिसाइपल हैं और खुद इंटरनेशनली बहुत सारे शोज करते हैं। और उनके बारे में सबसे खास बात ये है कि स्पिरिचुअल म्यूजिक के जॉनर में ही इज द टॉप सेलिंग आर्टिस्ट। विदाउट एनी फर्दर अडू, प्लीज जोरदार तालियों के साथ कैन वी प्लीज वेलकम पंडित रतन मोहन शर्मा जी। एक बहुत खास बात उनके बारे में मुझे बताई गई है कि आई थिंक जो टाइम्स म्यूजिक का गायत्री मंत्र हम सब जो इतने सालों से एंजॉय कर रहे हैं, जो कि आज तक एक बेस्ट सेलर रहा है, हैज बीन वॉइस्ड बाय सर। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर विद अस सर, because this is a love story which transcends caste, creed, gender, etc. I mean, who would think that you go as a tourist to the wonderful land of Andaman and Nicobar, scenic locations, gorgeous deep blue waters, and you would fall in love with a tribal girl. Have you ever imagined that? But that really happened with a very, very handsome city boy. So he fell in love with this very raw but very, very beautiful tribal girl, and that is the story, the inspiration behind नील समंदर। बट अब सस्पेंस में और ज्यादा नहीं बताऊंगी, मोरलेस तो मैंने आपको बता ही दिया है। बट अब वक्त आ गया है हमारी जो ड्रीम टीम है, जिनके कारण नील समंदर पॉसिबल हुआ है, उन्हें यहाँ बुलाने का। मैं हमारे प्रोड्यूसर्स को बुलाना चाहूंगी। कैन वी प्लीज हैव ईशा एंड राहुल जॉइनिंग मी हियर। So these are two people. Yes, all the love is showering. So I think most of you all know them. You all know how content driven they are. She's been a film journalist. He is an actor. He's done a lot of very quirky roles, very entertaining and interesting ones. So can you all tell us what was the inspiration coming up, behind coming up with a concept like Neel Samandar? राज क्या है? एक्चुअली पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ पर आए। डांसिंग शैडोज एक्चुअली बहुत टाइम से एक ऐसा सपना था, ऐसा ड्रीम था तो कुछ ऐसा कुछ किया जाए जहाँ पर हम एक नया एक रास्ता निकाल पाएँ, जहाँ पर एक एंटरटेनमेंट और जिसे बोलते हैं कि गुड कंटेंट का एक तरीका सामने आए। सो आई थिंक उसके चलते हुए दादा से मुलाकात हुई। स्वानंद जी को मैं दिल्ली थिएटर टाइम से कहीं ना कहीं एक्ट वन एन के शर्मा जी के थ्रू जानता हूँ। ईला जी के सर के साथ काफ़ी समय बिताया। राम गोपाल बजाज जी, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर, मेरे बहुत सारे कंटेम्प्रेरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड राइट नाउ एंड हम्बल्ड। और ये करते करते महसूस हुआ कि एक कुछ अच्छा सा म्यूज़िक वीडियो करते हैं, क्योंकि आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे आवर कंट्री इंडिया, हमारे यहाँ पर म्यूज़िक इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर ओकेजन के लिए यहाँ पर अगर एंटरटेनमेंट की बात करी जाती है तो म्यूज़िक जो है वो सबसे पहले दिमाग में आता है। एंड आई थिंक उसके लिए दादा प्रदीप सरकार जी से बेटर इंसान कोई हो नहीं सकता था।
उसको हमारे विजन को उसको फुलफिल करने के लिए। सो आई थिंक हमने तो बस एक शुरुआत करी थी, वो जब अब आप देखेंगे जब हम लोग के जब जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें म्यूजिक वीडियो बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में दादा के ही आया कि हम लोग दादा के पास चलते हैं, दादा से बात करते हैं, दादा को अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमको क्या करना है। तो दादा ने फिर बस दादा के हाथ में जाने के बाद तो फिर वो उसको तो कुछ अच्छा बनना ही था। और आज आप लोगों के सामने नील समुंदर है, ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत यहाँ पे जितने लोग हैं सबने की है। मैं बस अब दादा से चाहूँगा कि दादा आएँ और प्लीज़ सबको वो पेश करें जो हमने इतनी मेहनत से बनाया है। दादा प्लीज़ कुछ आके कुछ दो शब्द बोलें और ताकि हम इनको सबको दिखाएं। Ladies and gentlemen, we have with us a man who needs no introduction. He has सोनल जी प्लीज आइए। अरे मैं तो पकड़ के खड़ा हूँ। ये यूटिलिटी है एक्चुअली। हेलो। मैं सोनल लोग काफी हद तक बहुत पुरानी दोस्ती है और बोल भी और इसके सहारे मैं खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ तो दिमाग में घूमता रहता है कुछ ना कुछ लाइंस वगैरह, और पर लिख नहीं पाता हूँ मैंने हिंदी शुक्र है हिंदी बहुत कमजोर है। तो इसको बुला लेता हूँ, भाई ये कुछ दिमाग में आ रहा है कुछ आइडिया तो आएगा क्या लिखने कुछ। मैंने बोला यार ये देख कि जगह बहुत बढ़िया है, ये अपना एक बंदा है अंकित मेरे साथ, वो मिला था आके, और ये यहाँ का बहुत जगह अच्छा देखने में भी है, मस्त एकदम, तो उसके साथ कुछ बनाते हैं। और जगह बहुत अच्छा बोला इसने कि ये जगह बहुत ही बढ़िया जगह है अंडमान। मैंने सोचा अंडमान, मैं सोचा भी नहीं था मैं अंडमान जाके शूट करूँगा, क्योंकि इतना दूर है और इतना नील है कि पता नहीं कैसे जाऊँ, यू नो। बट वी रीच्ड एंड वी गॉट दिस ब्यूटीफुल नील समंदर। एंड आफ्टर रेकी आई टोल्ड हिम बॉस कुछ देख, ये देख, एंड ही फर्स्ट थिंग ही सेड वाज नील समंदर, है ना। अरे बड़ा इसका लाइन्स आप जब सुनोगे जब लाइन्स और जब देखोगे ना कि कैसे इन्होंने एक स्टोरी जो कि पता नहीं कब का है, नहीं एक्चुअली नॉट टू लेट, ये स्टोरी कुछ तो वहाँ पे, एंड दैट स्टोरी हैज बीन ब्रॉट आउट ब्यूटीफुली इन लाइन्स एज इन क्या बोला गया है। एंड वी हैव ऑल ट्राइड टू गेट a kind of a relationship with nature and you know, and the you know I would say अंडमान के जो आदिवासी हैं और जो दूसरे जो साइड में हमारे जो लोग हैं उनके दो रिलेशनशिप क्या हो सकता है, वो एक उभारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद नहीं, मैं क्या बोलूं, मैं ये बोलता हूँ कि जब दादा बुलाते हैं कहते कुछ ऐसा करना है तो आप ये समझ लो कि कुछ मतलब सारे गाने मैंने दादा के लिए जितने भी लिखे हैं वो सब ऐसे ही लिखे हैं कि तू आ जा यार, कुछ कर दे, लिख दे। वो एक लाइन कौन से है? अभी जो ये गाने की बात किसी और, अरे वो बाद में करेंगे। तो दादा के साथ तो करने में तो यही लेकिन दादा शूट करते करते एक बार बाबरा एक लाइन, अरे नील समंदर है दादा, आएगा ना प्लीज। ये गाने का रिश्ता है मेरा दादा का। बावरामन देखने चला एक सपना, नील समंदर। उसके बाद मीर ब्रदर्स का नाम मैं लेना चाहता हूँ इसमें, जिनके आने से इसमें जो है जिसको कहते हैं ना लहसुन वाला तड़का लगा, जो तड़का जिसके मजे आते हैं, मतलब जो दादा की स्टोरी टेलिंग है, मेरे वर्ड्स है, उसको एक जो मुझे पंच चाहिए था, ये पंच कहाँ से मिलेगा, यू नो। एंड आई न्यू मीर ब्रदर्स सिंस अ लॉन्ग टाइम, यू नो, पर काम फाइनली कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, बातचीत चल रहा था कभी कभार। देन उसके बाद सोचा कि पता नहीं अभी वो आफ्टर चिट्ठियाँ खलाइयाँ बात करेगा कि नहीं, पर वो बात किया एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल,
What? They are really good people, yaar. You know, they are really good people. We are all working with good people. Yes, we do. Yes. अब बैठे जाके. अब बढ़िया. अब देखते हैं. Thank you, Bhabhi. Everybody is here. Thank you very much. So I think there's a very interesting story which has gone behind the making of Neil Samandar. टीम ज्यादातर सभी से आप तो मिल चुके हो, बट दो लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी. द वॉइस बिहाइंड नील समंदर, प्रकृति, वेरी talented, very beautiful singer, and of course the fresh new face, the face of Neil Samandar. We have Ankit D'Souza. Can I request both of them to please join me here? Okay, so just before we have the video, can I have Prakriti joining me here, please? All right. So program में थोड़ा सा change है. What I'm going to ask you to do, okay, Ankit, can I request you to go back? Settle down, because I think अब theater भी रुकना नहीं चाहता है. Everybody wants to watch Neil Samandar, right? Yes. Can we have the video on screen, please? And Neil Samandar, Prakriti to join us here, please. Anyway, I think we've all seen the video. We've had an opportunity to listen to all these stunning voices. Over to you. What would you like to say to everybody who's joined us here today? I think this day belongs to the people who are actually behind it. The director, the team, the crew, the fantastic crew of Apo, who is also here. Ankit, I think this day belongs to them. Rather than us, we are just the backbone. I think this day belongs to them. So I just want to hand over to Ankit. First of all, good evening everyone, and thank you so much for coming. It's really been a very big day, very special journey for me. Especially the first thing, I would like to thank Dada for giving me this opportunity. I would like to thank Rahul and Isha ji for giving me this opportunity. It's really been a special journey for me yet. And the main part, the most exciting thing to tell you this. I'm actually from Andaman and Nicobar Islands. I belong from there, and this was really special and really close to my heart. Being there and representing the whole Andaman and Nicobar Islands, and especially this love story was an epic journey for me. Thank you so much, Dada, for this opportunity, and I really hope this goes out well for me. Thank you so much. Actually, एक और इंसान है जिसके बिना ये म्यूजिक वीडियो पॉसिबल नहीं था. वो है रिचा चड्ढा, और उसके साथ साथ मीत ब्रदर्स. वो दोनों आज हमारे बीच में तो नहीं है, बिकॉज लाइक दे आर शूटिंग. बहुत रिचा जो है एक अलग जगह पे शूट कर रही है, और मीत ब्रदर्स जो हैं वो अपना इवेंट में बिजी हैं. सो दे ट्राइड, आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक बहुत सा स्वीट सा एक मैसेज भेजा हम लोगों के लिए. सो मैं चाहूँगा कि वो एक बार हम देख लें. Can we have the AB? On screen, please. Hello everybody, apologize for not being there to host you in person. It was a dream come true for me to work with Dada, with Pradeep Sarkar sir, and a bright young talent is being launched in this music video. I hope that all of you support him and encourage him. The song is lovely. Apologize again to people from Z Music, Benny Dayal, Meet Brothers, sorry I couldn't be there, and to members of the press. I hope you like and enjoy the song, and it's something new and different. We've never done anything with action before or underwater sequences, so let's see how it goes. Enjoy Neil Samandar. Bye. गुलाबी नजर गजब कर गई, शराबी नजर असर कर गई. I am Manmeet. We're the Meet Bros. And many congratulations to the entire team. आज गाना जो हमारा स्क्रीन होने जा रहा है, our new single. To Pradeep Dada and his excellent team who's made a fabulous video, and Ankit and Richa who's looking like superstars in the video. Yes, and Sudhanshu bhai for putting all this together for us, and we had a great time working with Dada as always. He's one of the most amazing people to work with, and this song written by Swanand Kirkere, it's our first outing with him, so we really hope that you all like this song, and we're very sorry that we couldn't be a part of this. Also very important people, Benny Dayal and Prakriti Kakkar, who've sung this song, given great vocals to our tune. Thank you so much for the whole support, the entire team. Enjoy the song, guys. God bless. और वर्मा जी
भाभी प्लीज आप भी आइए सबके साथ प्लीज 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 भाभी। एक्चुअली ये सारा आइडिया जो था, जो कॉन्सेप्ट और स्टोरी का है, वो भाभी का था। तो मैं तो मैं चाहूँगा भाभी इस पे जरूर बताएंगे ये आइडिया कहाँ से आया होगा। प्लीज भाभी प्लीज 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 अंकुश कम ना, आओ रोनो, अरे आना यार प्लीज प्लीज ऐश्वर्या कम। I don't think you guys should feel very shy because you all have put up a stunning project. मनोहर जी, मालविका प्लीज कम, प्लीज प्लीज प्लीज। Please, everyone, a big clap for all the team. मैं क्या बोलूं? अंडमान जाने का, देखने का बहुत मेरा शौक था। मैं जब MSc कर रही थी, हमारा पूरा टीम अंडमान टूर में गए थे। मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरा शादी होने वाली थी, तो मैं मिस कर गई थी। तो जैसे ही अंकित ने बोला मैं अंडमान से हूँ, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी ली और बोली चलो हम लोग उधर जाके शूट करते हैं, नया लोकेशन, नया वो। बस इतना ही मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। मनोहर जी कैसा मजा आया? मतलब अंकित को आपने काफी सारे स्टंट्स वगैरह करवाए, जरा बताइए। एक्चुअली अंकित को हमने पहला बहुत फाइट्स के लिए हमने ट्रेनिंग दिया था, लेकिन अंडमान निकोबार में मैंने दादा को देखा बिकॉज इट वाज अ बहुत बैड जर्नी थी हमारी, क्योंकि इतना पानी का वेव्स था और हमको ऐसा नहीं कि बड़ी बोट थी, हमारे पास छोटी बोट थी, हुई ऐसे आइलैंड पे जाना था हमको कि वहाँ बड़ी बोट जा ही नहीं सकती थी। और दादा को जब मैंने देखा उस बोट पे जाते हुए, एंड इट वाज अ वेरी पेनफुल फॉर एवरीबडी, बट दादा का जो एनर्जी लेवल हमने देखा कि हम लोग थक जाते थे कि दादा थकते नहीं थे। एंड अंकित रियली यू डन अ वेरी गुड जॉब। और मैं कहूँगा कि अंकित ने जो मेहनत की थी स्टार्ट के अंदर, वो मेहनत आपको स्क्रीन पे देखी होगी। जब हमने एक्शन किया तो ऐसा लगना नहीं चाहिए था कि लड़का पहली बार एक्शन कर रहा है। एंड इट वाज वेरी नाइस, एंटायर टीम वाज वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट अंकित। The experience we had in the boat, we went to see Neil Island, and हमें तो उस टाइम लगा था कि हम वापस ही नहीं आएंगे। गए हम, इतना मतलब सी का जो क्या रफ हालत होती है, that was an experience, वो लाइफ टाइम में हम भूलेंगे नहीं। I would like Malvika Bajaj, who has done the costumes also, she should say something of her experience of doing the stuff she has done. It's always a pleasure to work with Dada. I have done a lot of TVCs with him, and I wish I could work on a film with him, but this was like doing a small film only, and it was a trailer actually. And because of Dada, I got a chance to work and style Richa Chadda, and of course Ankit. He's somebody who looks amazing in everything you put him in. So, and of course Dada's ideas how to make things and how to make things just perfect. It just makes you like, you know, just grow and improve in whatever you do. So it's a pleasure to work with him. Thank you so much. Thank you so much for everyone. Thank you so much. I think the team which is standing right here, which has put up this amazing project, deserves one more big round of applause. I have to say this team, all of you all have, I think, set a whole new standard for Indian music videos. The visuals, the music, the lyrics, everything is so amazing. Congratulations to the entire team. I'm sure Neil Samandar is going to top the charts. All the very best to the entire team. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining us here today. Photo operations are नील समंदर जो गाना है ये मैंने प्रदीप दादा के लिए ये गाना
साइलेंस प्लीज, साइलेंस। तो नील समंदर जो गीत है ये मेरे लिए बहुत मज़ेदार अनुभव रहा, क्योंकि मैं प्रदीप दादा की लगभग सब फिल्मों के गाने मैंने लिखे हुए हैं अभी तक, मतलब सिर्फ एक फिल्म के नहीं लिखे जो उन्होंने बनाई थी मर्दानी, उसके अलावा मैंने सारी फिल्मों के गाने उनके लिखे हुए हैं। तो मेरा उनका बहुत पुराना रिश्ता है। वो सिर्फ मुझे आवाज़ दे के बुलाते कि भाई आ जा, ये गाना लिखना है। उन्होंने कहा कि एक नया लड़का है अंकित, इसको लॉन्च करना है और एक अंडमान में वीडियो शूट करना है, और उस हिसाब से तू कोई एक अच्छा सा गाना लिख। और मैंने गाना लिखा, अंडमान का जो विजुअल मेरे माइंड में आया और एक लव स्टोरी थी, तो उसके हिसाब से मैंने गाना लिखना शुरू किया। और वो गाना दादा हमारे यहाँ पे इंडिया में म्यूज़िक वीडियो के मास्टर है, ऐसा मेरा मानना है। इतने बड़े बड़े म्यूज़िक वीडियोस दादा ने बनाए हैं, पिया बसंती रे से लेके धूम पिचक धूम से लेके मायरी, ऐसे मतलब इंडिया में म्यूज़िक वीडियो का जो जॉनर है उसकी शुरुआत करने वाले दादा है। तो हमेशा उनके म्यूज़िक वीडियो में एक यूनिक चीज़ होती है, और इस बार उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि तू फिल्म के लिए नहीं लेकिन एक म्यूज़िक वीडियो के लिए लिख, और वो लिखने का काम मैंने किया। उसके बाद मीत ब्रदर्स के पास हम गए, उनके साथ फिर मैंने जैसे कहा कि मीत ब्रदर्स का एक कमर्शियल पंच होता है, तड़का होता है, तो उन्होंने वो तड़का इसमें लगाया। मैंने कभी पहले पंजाबी नहीं लिखा था, तो इसके अंदर थोड़े से पंजाबी बनाए लिरिक्स को, एंड देन यू सी इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फीचर फिल्म है ना, ऐसा सिर्फ एक गाना नहीं है, एक पूरा वीडियो है, एक पूरी कहानी है, एक पूरी लव स्टोरी है। देख, फिल्म में तो कहानी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए आप लिखते हो, लेकिन इसमें म्यूज़िक वीडियो ये समझ लीजिए कि एक छोटी फिल्म होती है अपने आप में, और आपकी लिरिक्स के थ्रू एक छोटी कहानी आप उसमें बताने की कोशिश करते हो। तो लिरिक्स जो होते हैं वो एक बड़ी फिल्म के लिरिक्स जो होते हैं वो एक बड़ी कहानी का एक छोटा हिस्सा होता है, और म्यूज़िक वीडियो के जो लिरिक्स जो होते हैं वो एक छोटी कहानी का बड़ा नरेशन होते हैं। ये हमारे इंडस्ट्री में ऐसे अलग अलग किस्म के दौर आते रहते हैं, और उसमें से ये एक दौर है कि अभी हम पुराने गानों को रिमिक्स करके नए करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये सैड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट बहुत है, और मुझे लगता है कि नए गाने भी उतने ही अच्छे बन सकते हैं, बन रहे थे। बट मुझे लगता है कि वो क्योंकि सुने हुए गाने की पॉपुलर अपील ज़्यादा होती है, तो लोग कंपनीज उसके ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहती और उसको दोबारा कर देती है। तो बट आई थिंक वो दौर चेंज होगा। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में दौर आते रहते जाते रहते, तो ये दौर भी चेंज होगा। बिल्कुल, बीच में गायब हो जाता है, फिर डर लगने लगता है कि लिरिक्स का क्या हुआ। लेकिन अभी जैसे गली बॉय फिल्म आई है, उसके अंदर जो लिरिक्स है वो एकदम ही नए तरीके के लिरिक्स है, और सिर्फ लिरिक्स बेस्ड ही है, उसमें तो म्यूज़िक ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल लिरिक्स का बहुत महत्व है, और हमारे लोग लिरिक्स सुनते हैं। हमारे इंडिया के लोग शब्दों से, गानों को आप शब्दों से जानते हैं ना भाई, कौन सा गाना है भाई, पिया बसंती तो शब्द ही है ना, तो लिरिक्स का इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकता। ये ट्रेजेडी है हमारी इंडस्ट्री की, लेकिन अब इसी में से रास्ता निकालना पड़ता है। लेकिन अभी इस वक्त पे जितने अच्छे लिरिक राइटर्स काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उतना मेरे ख्याल से कभी नहीं किया होगा। इतने अच्छे लोग हैं, कम से कम 15-20 नए लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत चल रहा है सब कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे को फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। हाय, थैंक यू। हाँ जी नहीं, यू नो, आने के पहले मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि आई डोंट वांट टू स्टिल स्टार्ट फ्रॉम अ टीवी सीरियल। मैंने एक्चुअली बहुत मेहनत की इस तक, यहाँ तक आने में, ये इस ऑडिशन के लिए, इस पार्ट के लिए, इस रोल के लिए। सो इसके पहले कुछ मैंने काम नहीं किया, लेकिन अब इसके बाद अब मेरा काम शुरू होने वाला है आस्ते आस्ते। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था। एंड ऑल थैंक्स टू Dada for giving me this opportunity, for the producers, for everyone, the whole team, the whole cast. It was an amazing experience for this one. हाँ जी 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 जी
जी नहीं, एक्चुअली मैं पर्सनली आई एम बॉर्न ब्रॉट अप फ्रॉम अंडमान इटसेल्फ. आई एम फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड्स. मैं अंडमान में ही हूँ, मैं वहीं का हूँ एक्चुअली. सो अंडमान से मेरी जर्नी शुरू हुई है एंड मेरे लिए बहुत स्पेशल था बिकॉज मैं जहाँ पला बड़ा हूँ, मेरा पहला डेब्यू वहीं शूट हो रहा है और वहाँ के लोग, मैं ऑल ओवर देखा जाए तो मैं वहाँ को रिप्रेजेंट करता हूँ. सो इट वाज बहुत अच्छा था, एंड स्पेशली रिचा एंड दादा. रिचा बीइंग माय फर्स्ट को स्टार, शी वाज वेरी गुड टू मी. उन्होंने एज एन एक्टर बहुत टिप्स दी, बहुत हेल्प की मुझे शॉर्ट्स के बिटवीन, ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा. शी वाज वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट टू मी, एंड वी डिड अ ग्रेट जॉब एज यू कैन सी. एंड दादा वाज, ही इज़ तो अमेजिंग, यू नो, देयर इज नो अदर वर्ड बिसाइड्स दैट. ही इज़ टोटली अ मास्टरपीस. जब आप किसी चीज़ पे अपना दिल, जान, मेहनत सब लगा देते हैं ना, तो वो जब इतना अच्छा निकल के आता है तो सीरियसली बहुत खुशी होती है. और ये वीडियो देखने के बाद लगा कि हमने अंकित को कास्ट करके कुछ गलत नहीं किया और हमने दादा के साथ काम किया, तो हमें श्योर था कि दादा के साथ काम करना मतलब वीडियो हिट होना ही है. बट अंकित के साथ काम करा, ये भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि अंकित नया चेहरा था और लोगों ने उसको देखा नहीं था. हम चाहते भी थे कि कुछ ऐसा करें जो अभी तक देखा ना हो किसी ने. इसमें एक्शन भी है, रोमांस भी है, डांस भी है, सब कुछ आपको देखने को मिला है इस वीडियो में. तो और अंकित को एक्टर बनना है और उसको हीरो बनना है, राइट? हीरो बनना है. हाँ, अंकित को हीरो बनना है, तो एक हीरो की सारी क्वालिटी हम लोगों ने उसमें दिखा दी है. तो इट्स रियली वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर अस. और खुशी तो मुझे और राहुल को बहुत है कि हम लोगों ने दादा के साथ काम किया, रिचा के साथ काम किया, क्योंकि रिचा भी एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है. बहुत अच्छा लगा हम लोगों को इनके साथ काम करके. अंडमान में शूट करना, जब हमने दादा से बात किया जाकर, दादा को बताया कि हम कुछ म्यूज़िक वीडियो शूट करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो दादा की जो वाइफ हैं भाभी पंचाली सरकार, उन्होंने बोला कि अगर म्यूज़िक वीडियो करना है तो लेट्स गो टू अंडमान एंड विल शूट इन अंडमान. और फिर क्योंकि वो लोग अंकित से भी पहले मिल चुके थे, तो और वो चाहते थे कि हम अंकित को लेके ये म्यूज़िक वीडियो बनाएं, इसलिए ये हुआ कि अंकित भी अंडमान का है, तो लेट्स प्लान एंड गो टू अंडमान एंड शूट इन अंडमान. जी जी जी. ये मैं मिनी फिल्म नहीं बोलूँगा, मैं पूरा फिल्म ही बोलूँगा इसे. ये मिनी फिल्म नहीं है. दादा ने जितनी भी चीज़ें इसमें की है एज अ डायरेक्टर, दादा ने जो प्लान आउट किया, उनका जो विजन था, ये पूरा के पूरा फिल्म है. ये आप बोल सकते हैं कि ट्रेलर हो सकता है, आगे जाके वी डोंट नो, शायद इसमें मूवी बन जाए कभी, या यू नो एनीथिंग कैन हैपन. बट सारी चीज़ें एक साथ करना इट वाज अ वेरी यू नो बिग एंड अ वेरी गुड पॉइंट फॉर मी, कि मैं अपने डेब्यू में आई कैन शो यू एवरीथिंग. वॉट एवर टैलेंट आई गॉट इनसाइड मी एज एन एक्टर, मैं आपको सब कुछ दिखा सकता हूँ. सो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू डू दिस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये लुक यहाँ मिलेगा सर. एक फोटो खींचो उधर. बैठिए सर. या रोल कैमरा एक्शन. चलो ऐसे. मुझे बहुत अच्छा लगा म्यूज़िक वीडियो. फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं म्यूज़िक से वैसे भी बहुत कनेक्टेड रहती हूँ, बिकॉज आई एम अ माइंड ट्रांसफॉर्मर. सो म्यूज़िक ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सब माइंड के सेल्स को एक्टिवेट करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, एंड लुकिंग एट दिस म्यूज़िक वीडियो वॉज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज ये ऐसे लग नहीं रहा था कि ये म्यूज़िक वीडियो है, एक शॉर्ट फिल्म के जैसे लग रहा था. उसमें एक्शन भी है, रोमांस भी है, एवरीथिंग इज़ देयर. इट्स लाइक ऑल पैक्ड थिंग. एंड अंडमान जो उन्होंने शूट के लिए लिया है, आई एम क्वाइट अमेज्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस. जनरली वो थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में यूज़ होता है कहीं भी शूट में,
बट अभी क्या है, इसमें पूरी शूटिंग वहाँ पे हुई है, तो वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था देखने के लिए. इट वाज लाइक अ आई कैंडी टू सी. और आज के डेट में म्यूज़िक का इन्होंने एक बार बहुत हाई रेज कर दिया है एज अ म्यूज़िक वीडियो. So it's going to, I can see that other people will also get inspired and do something different what they are doing. Thank you, ma'am. Start. आप कुछ सुनाई नहीं दिया. क्या एक्सपीरियंस रहा? कहाँ पे? हाँ जी, वहाँ पे. साइलेंस. चलो साइलेंस कर दिया. हाँ पूछिए. नहीं, एक्चुअली ये स्टोरी ना रियल है. और जब हम रेगी करने गए थे उस टाइम भी ये वहीं के कोई लोकल सुनाया कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ था. एक बच्ची खो गई थी वाइल वो. एंड देयर इज़ अ ट्राइब एंड दैट ट्राइब उसको ना अजीब ही एक चक्कर है कि मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट सेड कि इफ़ यू आर गोइंग डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड ऑल, if you see some this kind of thing, if somebody they come in like जैसे एलिफेंट आके सामने खड़े हो जाएंगे गाड़ी के, वैसे ही आके खड़े हो जाते हैं टक ना. उस टाइम पे आपको चुप रहना बेहतर है, कुछ मत कीजिए, आप आराम से चले जाइए, वो कुछ नहीं करेंगे. ऐसे ही होता है. अब ऐसे ही कोई घटना हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, जहाँ पे एक कुछ मुठभेड़ हो गया था किसी something happened and they ran away. While running away, a little kiddo was left behind and she was saved by this young chap who actually, after treating her, got her back into the actual tribe. वहाँ पे जाके वापस करके आया था. Since then, those days, people of that particular tribe has become less hostile. I mean, but because basically क्या है, it's so nature oriented, it's so natural, the place there, it belongs to them. It's almost like if you are going and interfering in their lives, they will get zapped, they'll get mad. So that is what it is. So what we see of Andamans, first of all, we don't see much, but whatever we see of Andamans is very upari, is very kind of touching the base, nothing more. But when you go deeper into the place, it just grabs you. It just comes and kind of takes you in. If you stand in that when we were shooting in those jungles, it is mesmerizing. You can't see the sky. To dur ki baat, you can't see anything. It's so, in the daytime it's dark, So it was an experience. I never, plus the sea, the experience in the sea was absolutely brilliant. It's a different zone altogether. I never thought I would actually go into the sea like that, But best part of our business is that when you're shooting, you become part of that place, So it just gets into you. When I went to Banaras, it happened to me. When in Calcutta, it happens to me. In Delhi, it is just like I haven't seen Delhi till I actually started making filmmaking. Though I was there in Delhi for 32 years, it's a different zone. This experience is always the best thing to do, best thing in life. देखिए ये कहानी बहुत अच्छा है, बट अभी ऐसे कुछ
दिमाग में तो है नहीं कि इसका कुछ बना है, पर मुझे लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे जाना है ज़रूर, क्योंकि दो इट्स टफ, वेरी टफ टू शूट, वेरी टफ टू काइंड ऑफ get things organized, but still I think that place is so beautiful that one has to go and shoot there. कुछ can't hear you. जी जी, देखिए ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी थिंग्स टू आंसर। वैसे तो बैरियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड ऑल दे आर I think they belong to the world, they belong to everybody. So not to get them out to people is not right. That it's just not right. You don't. It's a mixture of cultures that you can get, and if that you don't, if you are kind of आपको एक बैरियर डाला जाए कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो उसमें थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही. It's not correct, I would say. Anything else?